बच्चे ने इंसान को मार दो क्या? आप इतने बड़ा आदमी आपको दिखाई दे रहा? आपको गाड़ी नहीं दिखी? बेबी भाई साहब, ये एड्रेस बताएंगे? अच्छा, ये पूछ लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वरुण, वरुण, वरुण बेटा किधर है तू? वरुण, अरे अरे अनुराग, किसी ने देखा क्या? अनुराग! जिंदगी की सच्ची तस्वीर, उसका फलसफा, उसका किरदार अगर कहीं दिखता है तो बच्चों की शक्ल में, उनकी मासूम किलकारियों में, उनकी निष्पाप जुबान में। बच्चों की जिंदगी को खतरा मतलब जीवन के मौलिक सिद्धांतों पर हमला। साल 2014 में एकाएक देश के कई शहरों से बच्चे लापता होने लगे। महीनों गुजर गए लेकिन इन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि इन बच्चों को लेकर कोई फिरौती या धमकी का कॉल भी नहीं आया। परिवार सन्नाटे में था, पुलिस हैरान परेशान थी कि अचानक एक खौफनाक तब्दीली के साथ कुछ गुमशुदा बच्चे सामने आए। सर, धानु रोड में जो बच्चे मिले सर, उनमें से एक जिंदा मिला है। चलो हॉस्पिटल। इन बच्चों की तस्वीरें स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। पता करवाओ किसी ने इनके बारे में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई है या नहीं। सर, अगर आप कहें तो एक तस्वीर अखबार में डाल दें। नहीं, अभी नहीं, अभी ये बात डिपार्टमेंट तक ही रहने दो। सर, लंबी सांस लो। ब्लड टेस्ट करवाओ इसका। डॉक्टर साहब, बच्चे का स्टेटस कैसा है? फिलहाल कुछ बता नहीं सकते, कुछ टेस्ट और करने होंगे। एक्सक्यूज मी। मुरे सर। एक हवलदार पोस्ट करो यहाँ पर। राइट सर। सर, ये लोग नासिक से आए हैं सर। वो जो बच्चा हॉस्पिटल में है, ये कहते हैं कि उसके माँ बाप हैं। सर, मेरा बच्चा, सर हमारा बच्चा किधर है सर? सर बोलिए ना किधर है? क्या नाम है उसका? वरुण साठे साहब। साल भर पहले किसी ने रास्ते से उसे उठा लिया था साहब। हमने एफआईआर भी किया, कभी कहीं पता ही नहीं चला उसका। हर जगह ढूंढा हमने, कहीं नहीं मिला साहब। साहब मेरा बच्चा। ये देखिए उसकी माँ, ये साल भर से रो रो के उसका हाल बुरा हो गया साहब। अब मुझे मेरे बच्चे को देखना है, कैसा है वो? बैठिए, बैठिए आप। साहब मेरा बच्चा मुझे। कोई फिरौती की कॉल? नहीं साहब। आपके पास आपके बच्चे की फोटो है? हाँ है। ये देखिए साहब। वरुण साहब, मेरा बच्चा मुझसे मिलवा दो मुझे। वरुण, वरुण, मेरा वरुण। वरुण, मैं वरुण नहीं है। हाँ? सब मुझे डकली बुलाते हैं। मैं बात करता हूँ। अच्छा इधर वरुण, अरे ये तेरी आई है, मैं बाबा हूँ तेरा। छोड़ मुझे। वरुण, वरुण, छोड़ मुझे देख। अन्ना किधर है? मेरी आई है। अन्ना किधर है? अन्ना कौन? अरे अन्ना। वरुण, चल रे। वरुण, वरुण देखा। वरुण, छोड़ मुझे यार। छोड़। कौन है तू? छोड़। देख मैं आई हूँ ना तुम्हारी। वरुण, आपके परिवार में कोई अन्ना नाम का आदमी है? कोई नहीं साहब। पर ये कैसी बातें कर रहा है? हमको तो पहचान भी नहीं रहा है। देखिए, मुझे लगता है इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। मेरा बच्चा। एक बच्चे का मन भी मासूम रहस्यों का घेरा होता है।
लेकिन नासिक शहर से लापता वरुण साठे जब आखिरकार पुलिस को मिला तो वो अपने मन में मासूम नहीं बल्कि कुछ चौंका देने वाले, माँ बाप को डरा देने वाले रहस्य लेकर मिला। ये बच्चा मानो एक नई पहचान, एक नया नाम, एक नई सोच लेकर आया था। ना केवल उसने अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार किया बल्कि एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा किया जिसका भेद पुलिस तक के लिए पहेली था। कौन था, कहां था ये अन्ना, उसका इस बच्चे के साथ क्या रिश्ता था और क्यों थी इस बच्चे की ऐसी दर्दनाक हालत कि उसे रह रहकर दौरे आते थे। खुशी लौटी थी माँ बाप की जिंदगी में, लेकिन मासूम किलकारियों के साथ नहीं बल्कि कपा देने वाले रुदन के साथ। मोरे, इस बच्चे को यहाँ के रास्तों की अच्छी तरह से समझ। सर लगता है अन्ना इसको इसी सड़क में मिलता होगा। सही कह रहे हो तुम, लेकिन ये अन्ना यहाँ क्यों आता है और ये अन्ना है कौन? बस बस बस, अभी आराम मिल जाएगा। अभी दर्द हो तो शाम को फिर से लगा लेना, ठीक है? या मुझे आवाज दे देना। वरुण बेटा, तुमको मालूम है तुम जब दूसरी कक्षा में थे तब, सुन ना, वो पिंकू है ना, अरे अपने बाजू के फ्लैट में रहता है वो, उसका ना सारा टिफिन तुमने खा लिया था स्कूल में और उसकी माँ शिकायत करने आई थी तो क्या बवाल मचा था रो रो के, याद है बेटा? बेटा सुन तो। बच्चों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। हाँ सर, ये भी लिखा है कि ड्रग किसी दवा के जरिए दिया गया। बॉडी में दवा के ट्रेस पाए गए, मतलब काफी दिनों से उन्हें ड्रग दिया जा रहा था। बच्चों की मौत लाश मिलने से 7 घंटे पहले हुई। लेकिन सर ड्रग तो वरुण को भी दिया गया होगा, पर वो तो हमें जिंदा मिला। मोरे, इस केस के पीछे जो कोई भी है उसका मकसद तीनों बच्चों को मारना ही था, और उनकी किस्मत अच्छी है कि वो बच गया। मोरे, इस केस में कुछ अजीब से फैक्ट्स हैं। बच्चे हमें कमजोर और बीमार हालत में मिले और उनके पांव पर वो निशान, और अब ये ड्रग। कोई तो है सबके पीछे। वरुण को लगातार फिट्स पड़ रहे हैं सर। ड्रग्स ना मिलने की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना, शायद वही है। मुझे भी यही लगता है। मोरे, ये अन्ना जिसके नाम की रट वरुण ने लगा रखी है, हो सकता है ये वही आदमी है जो बच्चों को ड्रग्स देता है। अब बच्चे को ड्रग की लत लग गई, जब तक अन्ना उसे नहीं मिलेगा तब तक वो बेचैन रहेगा, और शायद तब तक जब तक वो ड्रग्स उसके हाथ ना लग जाए सर। अरे कहाँ गया तुम्हारा दवा का शीशी? सुबह में यहाँ पे रख गई थी। अरे मेरे को नहीं मालूम नर्स, मैं तो सो रहा था। क्या क्या नहीं मालूम? अब मैं दूसरी शीशी कहाँ से लेकर आऊंगी? दर्द लगा के रखा हुआ है। इसको देखा कहीं? हाँ देखा ना साहब, घूमता रहता है साहब, ये मेरे पास जरूर रहता था। ये बच्चा? हाँ साहब। क्यों? 150 रुपए का छुट्टा लेके आता था और मेरे से नोट लेके जाता था। ये सब भिखारी लोग हैं सर। इधर अपना बंदर चौक, काशी मीरा, सूर्या कॉम्प्लेक्स, इधर सब लोग घूमते फिरते हैं।
सब लोग? इधर भी है और उधर भी है, दोनों तरफ है। जा देखो उस साइड में। सबके सब अभी के अभी निकलो इधर से। चल निकल। अरे निकलना क्या? चलो निकलो, चलो। यहाँ कोई भिखारी नहीं दिख रहा। इधर आ। यहाँ सिग्नल पर जो भिखारी भीख मांगते हैं, कहाँ है वो? मालूम नहीं साहब, अभी यहीं थे सब। रोज यहाँ पे होते क्या? हाँ साहब, दिन भर ट्रैफिक में घूमते रहते हैं, किचकिच करते रहते हैं और यहीं पे पड़े रहते हैं। और शाम को एक कोई आता है, इनको पाव देता है और फिर सब निकल देते हैं। आओ। हाँ साहब, एक अन्ना नाम का आदमी आता है एक पुराने मॉडल की गाड़ी में और इन सब भिखारी को पाव देता है। कितने बजे आता है? यही कुछ 4 से 5 के बीच। ये वरुण वाला अन्ना ही है, पता करो। राइट सर। क्या हुआ? हाँ? पकड़ो उसे। वरुण का मासूम चेहरा दर्द से कुम्हला गया था। दर्द के दौरे उसके शरीर को जार जार कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि इस सब का भेद वो अपने अंदर ही छुपाए बैठा था। एक ऐसी भयानक लत जो उसे मौत की ओर ले जा रही थी। तकदीर अच्छी थी कि यह बात हॉस्पिटल में सबके सामने उजागर हो गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता लगाना कि आखिर इस बच्चे को ये लत दी किसने। क्या अन्ना ने? यह मामला सिर्फ वरुण का नहीं था, बल्कि उन 2 बच्चों से भी जुड़ा था जिनकी लाश पुलिस को जंगल में मिली थी और जिनकी मौत ड्रग ओवरडोज से ही हुई थी। यह मामला उन तमाम बच्चों से जुड़ा था जो गुमशुदा हुए थे और अब तक नहीं मिले थे। और इधर वरुण के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने एक नई राह पकड़ ली थी। बच्चे की ब्लड रिपोर्ट आ गई, ड्रग ओवरडोज का केस। कुछ ही समय में उसे रिहाब में शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह का ड्रग दिया गया बच्चे को? ये कोई रेगुलर ड्रग नहीं है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऑइंटमेंट या बाम में इस्तेमाल होने वाले सेडेटिव से एडिक्शन हो रहा है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ड्रग की तलब लगेगी उसे, हो सकता है विड्रॉल सिम्टम भी। सर, वरुण की तबीयत फिर से खराब हो रही है। एक्सक्यूज मी। मोरे, ये भिखारियों का रैकेट है। बच्चों को किडनैप करते हैं, उन्हें ड्रग देते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। और शायद इनका सरगना ये अन्ना है। पर सर, इस आदमी तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। रिपोर्ट मिली है कि मीरा रोड के सभी भिखारी लोग एकाएक कहीं गायब हो गए। किसी न किसी तरीके से इस अन्ना तक तो पहुंचना ही होगा। ये बच्चा ही हमें इस रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। पर सर, मुझे नहीं लगता ये कुछ बता पाएगा। देखते हैं। मुझे पाव चाहिए। अंकल आंटी पाव देना, पाव दो ना, पाव चाहिए मुझे, पाव देना, पेट में दर्द हो रहा है। देख, मैंने तुझे कहा ना कि पाव मैं तुझे दूंगा। पहले ये बता कि तू रहता कहाँ था, किसके साथ रहता था? उस स्टॉल में पकिया, बिन्नी, साबुन ये सब रहते थे और बहुत मारते थे साहब, हम लोग को बहुत मारते थे और भीख मंगवाते थे और बहुत सारे आंटी लोग भी थे। क्या रे, रोने का नहीं, भीख मांगने का। पैसा मिलेगा है? भीख मांगने का, रोने का ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे रोने का। जिसको गाना आता है, गाना भी गाने का, रो के गाने का। अभी इतना बताया, तू बोला था ना देगा पाव, देना प्लीज, देना देना। मोरे, मीरा रोड इलाके में 7 चौल, 4 हम देख चुके हैं। पर हमको वहां पर कुछ नहीं मिला सर। पाटिल, गाड़ी लगा। इस पूरे एरिया को छान मारो, जहां शक हो चेक करो। अगर ये बच्चा यहाँ है तो अन्ना का सुराग भी यहीं मिलेगा। अरे चुप बैठ, परेशान करके रख दिया है। किसका
किसका बच्चा है ये? मेरा बच्चा है साहब। क्या नाम है इसका? सुन, कहाँ पैदा हुई? यहाँ पास का अस्पताल है ना, म्युनिसिपैलिटी अस्पताल, वहीं पे। अपना और अपने पति का नाम बताओ। म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में पता करो इसका और इसके पति का नाम वहाँ पर है या नहीं। साहब ये मेरा बच्चा है साहब। अच्छा। मैं सच बोल रही हूँ साहब। तलाशी लो। साहब काय की तलाशी? ज्योति। मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही साहब। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ साहब। साहब मार क्यों रहे हो साहब? साहब हुआ क्या साहब? सामने देख। देखता हूँ सर। साहब पर मार क्यों रहे हो साहब? सर यहाँ अंदर तो कुछ और ही खेल चल रहा है सर। तेरी साले की पकड़ इसको। सर अरे साहब मैंने कुछ नहीं कहा। मारना नहीं साहब। अरे साहब लेके चल इसको। मारना नहीं साहब। ये सारे फर्जी माँ बाप है। ये चौल इनका अड्डा है। देखना ये है कि इनमें अन्ना कौन है। अन्ना तू है क्या? नहीं साहब मैंने। तो तू है अन्ना? नहीं साहब। तो फिर अन्ना किधर रहता है? कौन अन्ना साहब? हम लोग किसी अन्ना बिन्नो को नहीं जानते साहब। अपने दिमाग पे जोर डाल, तू तो दिमाग की बत्ती बुझा दूंगा, समझा ना? साहब बोला ना नहीं मालूम अन्ना कौन है। साहब मैं बताता है साहब, फोन आता है साहब, कभी गाड़ी में मिलने को आता है साहब, पर इधर रहता नहीं है साहब। नंबर दे उसका। चल। नंबर नहीं साहब, अलग अलग नंबर से कॉल करता है साहब, एक नंबर नहीं है उसका। इधर से आता है किधर जाता है कुछ मालूम नहीं साहब। कलेक्शन करता है और चला जाता है। अब तो दिहाड़ी पे है साहब, जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है साहब। बच्चों को भीख मंगवाना, उनको ट्रेनिंग लेना, ये दवादारों का काम करते हैं साहब हम लोग। मालूम नहीं वो कौन है। अब सच सच बता, बच्चे कहाँ से आते हैं और कौन लाता है उन्हें? अन्ना साहब वो देखे जाता है साहब, बाहर शहर से लाता है, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, नागपुर, उधर उसका आदमी है साहब। और रहता किधर है? नहीं मालूम साहब, शपथ नहीं मालूम साहब, हम लोग को छोड़ दो साहब। 100 में 70% अन्ना लेता है साहब और 30% हमारा, बाकी एक बच्चा रहने को मिलता है साहब। अन्ना बॉस है क्या सबका? हो साहब, बहुत कड़क आदमी है वो। लेन देन में जरा भी कोई ऊंच नीच किया तो समझो उसका सामन। अन्ना इस बार माफ कर देना, अगली बार मैं पूरा पैसा देगी, टाइम पे देगी, आई शपथ। अन्ना अन्ना माफ कर देना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, अगली बार मैं पूरा पैसा देगी। एक दिन पक्यार में भीख मांग के लौट रहे थे। उस दिन मैंने एक दुकान में बाइक देखी। ये लेगा पोल, कैसे लेगा, कैसा पैसा किधर से लाएगा? इससे कल और कमाऊंगा और जमा करूंगा और ये लूंगा और भाई को क्या देगा? देगा। ये पैसे दे के खरीदूंगा बोल रहा हूँ। ये चल दे पैसा, ले बनी फटाफट चल रे, जल्दी दे, चल निकाल। क्या देख रहा है मुंह? पैसा दे, चले तू भी, क्या देख रहा है? पैसा दे, चल चल पैसा दे, टाइम खोटी मत कर, चल जल्दी निकाल, देना पैसा। भाऊ भाऊ, ये भाऊ। अरे क्या रे, कोई मर गया क्या? वो टकली ना भाग गया। भाग गया? आएगा, इधर ही आएगा वो। अरे जाना, आएगा इधर ही आएगा वो। ये ले, पैसा देना। तो लेना, मैं किधर ना बोला, ले। मस्का लगा के देना। मस्का मार दिया है। शेंडी लगा दे क्या आप उनको? चल वो अन्ना जैसा बोल दे, चल। तो अन्ना के पास जाना है, इधर काय को आया है? बाजार का पाव अन्ना के पाव जैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल मजा नहीं आता था और मेरे पेट का दर्द भी बढ़ने लगा।
बहुत तकलीफ हुआ साहब, और अन्ना अपनी गाड़ी लेके आया। कौन सी गाड़ी? वो पुराने वाले मॉडल की गाड़ी है साहब। पुराना मॉडल। साहब पाव देना, साहब पाव देना। कल्पना कीजिए एक बच्चे का मन जो बड़ों की मायावी दुनिया से तो घिरा ही था, और नशे की लत ने उसकी रही सही सोच को भी कुंद कर दिया था। लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से वरुण के इलाज के दौरान उसकी बीती हुई दर्दनाक जिंदगी का रहस्य उससे बुलवाया। ये ना सिर्फ तहकीकात में सहायक साबित हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं उस मासूम बच्चे के मन में भरे जहर को भी कम करने में मददगार साबित हुआ। इधर वरुण धीरे धीरे अपने माँ बाप की तरफ बढ़ रहा था, और उधर पुलिस इस खौफनाक गुत्थी को सुलझाने में अपराधियों के नजदीक पहुंच रही थी। यहाँ से रोज एक गाड़ी निकलता है पुराने मॉडल का, देखा है क्या? अभी क्या पता सर, दिन भर में कितनी गाड़ी आती जाती रहती है, कैसे पता चलेगा? ये कैमरा चालू है? जी सर। इसका फुटेज निकलवाओ पिछले 1 महीने का। ओके सर। जी सर। इस रोड से रोज पुराने मॉडल की गाड़ी निकलती है, करीब 4 या 5 बजे के बीच में। ये देखिए सर, 5 तारीख के बाद गाड़ी का आना बंद हो गया। मतलब जिस दिन से हमने तहकीकात शुरू की। हो सकता है सर उनको खबर लग गई हो। जाएंगे कहाँ? मोरे एक काम करो, गाड़ी का नंबर निकलवा कर आरटीओ से पता करो किसके नाम पर है ये गाड़ी। तहकीकात के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर आखिर पुलिस को एक सुराग मिला। एक पुरानी कार, एक नंबर। इस कांड से इसके मुख्य अभियुक्त अन्ना से गहरा ताल्लुक रखती थी। गाड़ी की खोज में पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया, और आखिर सफलता मिल ही गई। अंकल आइसक्रीम दो ना। क्या रे अंकल बोलता है? बोला ना तेरे को अन्ना बोलने का। मेरे को अन्ना क्या बोलेगा? अन्ना। अन्ना। क्या 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 साहब? चल चल ना, चल। ये तेरा ही गाड़ी है ना? मेरा है सर। क्या बात है? चल तेरे को बता, चल। किधर सर? सर क्या किया सर? मैं क्या किया साहब? देख तेरा अन्ना। ये अन्ना नहीं है साहब। मैं बोला ना साहब, मैं बोला ना, मैं कुछ नहीं किया साहब। इसे थाने लेकर चलो। चल। ये क्या अन्ना? नहीं साहब, ये अन्ना नहीं है। ये अन्ना नहीं है? नहीं। ये क्या अन्ना? नहीं सब नहीं बोला ना, नहीं आता। लेके जाओ उनको। गाड़ी कहाँ से आया तेरे पास? मेरा है सर, गाड़ी तो मेरा ही है। क्या बकता है? तो फिर अन्ना के पास कहाँ से आया? मेरे को पता नहीं साहब, वो मेरे बाजू में घनश्याम रहता है साहब, वो मेरे को 200 रुपया रोज का देता था साहब। पाव देना। कितने पाँव दूं घनश्याम भाई? सब दे दे। ए घनश्याम, सब मेरे के क्या कर पाव खिला? अरे साहब लेकिन छोड़ो मुझे। अरे साहब लेकिन मैंने क्या किया? अरे इसे कैसे? अन्ना? नहीं साहब, ये तो अन्ना का ड्राइवर है। नहीं सर, हम किसी के ड्राइवर नहीं है साहब। तो तू क्या पाव बांटने निकलता है सिर्फ? नहीं साहब, मैं तो क्या? साहब मैं तो गैरेज में काम करता हूँ साहब। एक दिन हमको मिला वो साहब, बोला काम है, बोला गरीब बच्चा लोग को पाव बांटने का गाड़ी में। मैं साहब पठानवाड़ी के पीछे से हम उसको रोज उठाता साहब, बाद में हम पाव लेता था साहब। उसके बाद काशी मीरा, गोल्डन नेस्ट, भाईंदर नाका, जहाँ तक गरीब बच्चा लोग बैठता ना साहब, उन सबको पाव देते थे साहब। साहब वो अपने हाथ से देते थे साहब, बहुत अच्छा आदमी थे साहब। और अन्ना तेरे को कितना देता था? 250 रुपये साहब। नंबर है क्या उसका, या कोई एड्रेस? नहीं साहब, ये तो कभी बताया नहीं साहब। बस पठानवाड़ी के पीछे से रोज 4 बजे उठा था। टाइम का बहुत पक्का था साहब अन्ना, लेकिन 5 दिन से तो साहब उधर भी नहीं आ रहा। सब मुझको अन्ना कहते हैं,
अब तक जो नाम पुलिस सुनी रही थी वो हकीकत था या फिर कोई काल्पनिक इंसान, पर एकाएक ये असल रूप लेने लगा। एक के बाद एक अभियुक्त उसका परिचय, उसके होने का प्रमाण देने लगे। इतना तय था कि अपहरण, हत्या और बेगरी का ये शैतानी खेल एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसका जाल शहर शहर गांव गांव फैला था और इसमें कई लोग शामिल थे जिनके निशाने पर सैकड़ों बच्चे थे। इनमें कई सरगना, कई मास्टरमाइंड्स हो सकते हैं, लेकिन मुंबई का सबसे बड़ा संचालक अन्ना था और अब पुलिस को सिर्फ ये जानना था कि आखिर अन्ना छुपा कहां था। हाँ भैया, ये सेब कैसे? मम्मा आइसक्रीम। हाँ जाओ बेटा ले लो। खुशबू, भैया वो छोटी सी बच्ची आई थी आइसक्रीम के लिए। खुशबू, खुशबू भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची देखी है क्या? खुशबू कहाँ चली? खुशबू भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची देखी है क्या? खुशबू, खुशबू। अन्ना, बच्चा जा रहा है, रिसीव कर लेना। चल जा। सब सही? हाँ साहब। अभी जिसको जो जो इलाका दिया है उधर वो सही सही से काम करना है। रेड में अपना बहुत लोग पकड़ा गया, सही नहीं हुआ, लेकिन अभी पुलिस का बंदोबस्त हट गया है। अनिल, तू भाईंदर चक नाका, तू स्टेशन रोड, तू शांति नगर और तू गोल्डन नेस्ट। ए साहब, अपने को छोटा बच्चा देना, बड़े बच्चे में कमाई नहीं है। मैं तेरे को 10% ज्यादा देगी। अगली बार हिसाब सबको याद है ना? हाँ, 100 में 70। 30 तुम्हारा, 70 मेरा। जिसको जैसा जैसा सिखा है वैसा वैसा करना है। कोई बदमाशी नहीं करने का, पुलिस वाले से बात नहीं करने का, जैसा सिखा है वैसे ही करना। कैसा चलने का, कैसा बोलने का, वो चोट का निशानी, सब जैसा सिखा है वैसे ही। मैं भी आएगा उधर, लेकिन अभी नहीं, तो हफ्ता बाद। बच्चों लोग, पाव कैसा लगा? अच्छा। और भी मिलेगा, दोपहर में खाने का, किसी को देने का नहीं। देखो, पुराना चावल में रेड पड़ गया। अभी इन बच्चों को रहने के लिए कोई दूसरा जगह ढूंढो। इधर इस एरिया में मेरा घर है, इधर इनको रख नहीं सकता है। और हाँ, कुछ भी गड़बड़ होएगा, इन बच्चों लोग से कुछ भी होएगा, मेरे को फोन करने का, ठीक है? 1-2 दिन में इन बच्चों लोग के लिए इंतजाम करता है। शाम को वापस बच्चों लोग को लेके आने का। सर, ये देखा आपने? एक आदमी ने इस लड़की को भिखारी के साथ देखा। इस लड़की के कपड़े भिखारी जैसे नहीं थे, इसलिए इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाली है। अरे ये एरिया तो सूर्य कॉम्प्लेक्स का एरिया है। हाँ सर। टीम तैयार करो, तुम ज्योति और साठे सिविल ड्रेस में। हाँ, मैं एसीपी साहब को खबर करता हूँ।
क्या अन्ना, बहुत पाव खिलाया बच्चों को तूने। चल तेरे को जेल के पाव खिलाता हूँ, चल। अरे साहब, आपको कोई मिस्टेक हो गया, मैं तो इधर से गुजर रहा था। अच्छा गुजर रहा था? किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, मर्डर, मुझे पहचानने वाले बहुत लोग हैं। अन्ना, यही है अन्ना साहब, यही है। इसने ही मारा बगैर बिन्नी को। इसको छोड़ा मत साहब, इसको छोड़ा मत। भाई, बाबा, यदि बच्चे जिंदगी का सार हैं तो माँ बाप उस सार के संरक्षक हैं। माँ बाप होना सिर्फ पारिवारिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। कल का समाज कैसा होगा ये इन बच्चों पर निर्भर करता है। एक आंकड़े के अनुसार हर साल देश में तकरीबन 12 लाख बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं और यौन शोषण और भीख मांगने के पेशे में शामिल कर दिए जाते हैं। पुलिस ने अन्ना और उसकी तमाम कारगुजारियों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत हत्या, अपहरण, दैहिक और मानसिक शोषण के मामले दर्ज किए और इनके जरिए पुलिस कई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सरगनाओं को पकड़ने में भी कामयाब रही। बच्चे देश का भविष्य हैं। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि हकीकत है और अगर इस हकीकत को सीरियसली नहीं लिया गया तो कयामत आ सकती है। इन दिनों पर्यावरण और उससे जुड़े खतरे चर्चा में हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी इस धरती के लिए उतनी ही मौलिक है, उतनी ही जरूरी है जितना कि पर्यावरण। उनका ख्याल रखें, सतर्क रहें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का।